लिब्रा, इस हफ्ते आपको ये समझ आ सकती है कि इज्जत सिर्फ दूसरों से नहीं मिलती। कभी कभी इंसान को अपनी इज्जत खुद भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। 1 जून से 7 जून के दरमियान आपके करियर, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके इमोशनल बैलेंस सब एक साथ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाहर की दुनिया आपसे मैच्योरिटी मांगेगी, लोग आपसे काम बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे। किसी जगह आपको डिसीजन लेना होगा, किसी जगह आपको अपनी बात वाज़ेह करनी होगी और किसी जगह आपको ये समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लिब्रा, आप अमन पसंद करते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि बात बिगड़े नहीं। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, अमन के लिए अपनी इज्जत कम ना करें, बैलेंस के लिए अपने दिल को इग्नोर ना करें और ताल्लुकात बचाने के लिए अपनी सच्चाई को दफन ना करें। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 1 जून से 7 जून 2026 के इस हफ्ते में लिब्रा के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। लिब्रा, इस हफ्ते आपका फोकस करियर, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक इमेज पर जा सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपको ज़्यादा सीरियस अंदाज में देख रहे हैं। किसी वर्क प्लेस, फैमिली या ताल्लुकात में आपसे मैच्योर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप पर कोई जिम्मेदारी आ सकती है, किसी डिसीजन की तरफ पुश हो सकते हैं या किसी सिचुएशन से आपको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ सकती है। लिब्रा की एक ख़ास बात होती है, आप दूसरों की बात समझ लेते हैं, आप हर तरफ का पॉइंट देखते हैं, आप लड़ाई से बचना चाहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना टूटे। लेकिन कभी कभी इस कोशिश में आप अपने दिल को आखिर तक रख देते हैं। इस हफ्ते यही पैटर्न सामने आ सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं सबके लिए फेयर हूँ, लेकिन क्या मैं अपने साथ भी फेयर हूँ? मैं दूसरों को स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी फीलिंग्स को भी स्पेस मिल रही है? मैं ताल्लुकात को बचा रहा हूँ, लेकिन क्या इसमें मेरी इज्जत भी महफूज है? यह हफ्ता आपको यही क्लैरिटी दे सकता है। ताल्लुकात के मामले में ये हफ्ता लिब्रा के लिए बहुत अहम है। किसी शख्स के साथ इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी बात पर डिले ख़त्म हो सकता है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का चांस मिल सकता है या कोई पर्सन आपसे ज़्यादा सीरियस रिस्पॉन्स चाह सकता है। लिब्रा, आप मोहब्बत में सॉफ्टनेस रखते हैं, आप रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, आप कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, आप छोटी बातों को इग्नोर भी कर देते हैं, आप किसी को टाइम देते हैं कि शायद वो बदल जाए, शायद वो समझ जाए, शायद वो अपनी गलती देख ले। लेकिन इस हफ्ते आपको ये देखना होगा कि कंप्रोमाइज़ एक तरफ से तो नहीं हो रहा। क्या आप हमेशा समझ रहे हैं लेकिन सामने वाला कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करता? क्या आप हमेशा रिलेशन को बचाते हैं लेकिन सामने वाला सिर्फ तब आता है जब इसे आपकी ज़रूरत होती है? अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई पर्सन आपकी मैच्योरिटी, आपकी काम नेचर या आपकी बैलेंस एनर्जी से अट्रैक्ट हो सकता है। ये कनेक्शन किसी वर्क प्लेस, सोशल सर्कल, ऑनलाइन मैसेज या किसी सीरियस कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन लिब्रा, इस बार सिर्फ चार्म पर ना जाए। किसी की खूबसूरत बातें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आपको बिहेवियर दिखाना होगा। क्या ये पर्सन रिस्पेक्ट देता है? क्या ये कंसिस्टेंट है? क्या ये आपकी फीलिंग्स को लाइटली नहीं लेता? क्या इसके साथ आप खुद को इमोशनली सेफ फील करते हैं? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप रिलेशन में ज़्यादा बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा टॉलरेट करते हैं। लेकिन ताल्लुकात में बैलेंस सिर्फ लिब्रा की जिम्मेदारी नहीं, दोनों तरफ से एफर्ट चाहिए। अगर दिल में बात है तो इसे साइलेंट ट्रीटमेंट में ना बदलें, पुरसुकून अंदाज में कहें, मैं लड़ाई नहीं चाहता लेकिन मेरी फीलिंग्स को भी समझा जाए। ये लाइन लिब्रा के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप अक्सर अमन के लिए अपने दिल की आवाज़ कम कर देते हैं, लेकिन असल अमन तब आता है जब सच्चाई भी मौजूद हो। करियर और पैसे के मामले में यह हफ्ता लिब्रा के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपकी इमेज, रेपुटेशन और वर्क परफॉर्मेंस नोटिस हो सकती है। किसी सीनियर क्लाइंट, फैमिली मेम्बर या इम्पोर्टेंट पर्सन की नज़र आप पर पड़ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस हफ्ते प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है।
वक्त पर काम करें, बात क्लियर रखें और जहां आपकी वैल्यू है वहां खुद को कम ना दिखाएं। किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन, मैसेज, डॉक्यूमेंट या इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आपको अपनी बात ग्रेसफुली मगर स्ट्रांगली रखनी पड़ सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग, पब्लिक डीलिंग या सोशल इमेज पर फोकस करें। आपका पुरसुकून अंदाज फ़ायदा दे सकता है लेकिन हद से ज़्यादा प्लीजिंग नुकसान दे सकती है। पैसे के मामले में ये हफ्ता आपको प्रैक्टिकल डिसीजन मांगेगा। किसी को खुश करने के लिए अपना बजट डिस्टर्ब ना करें। किसी रिलेशनशिप या फैमिली प्रेशर में आकर गैर ज़रूरी खर्च ना करें। लिब्रा, जनरस होना अच्छी बात है लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को इग्नोर करना वाइज डिसीजन नहीं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता फोकस, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन का है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। अपनी डायरेक्शन पर रहें। अब इस हफ्ते का एक्शन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब्रा, इस हफ्ते 3 चीज़ें याद रखें: रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और बाउंड्री। हर बात को खूबसूरत बनाकर पेश करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सादा सच ही काफ़ी होता है। हर शख्स को प्लीज़ करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी अपना सुकून चूज़ करना भी ज़रूरी होता है। आपका एक्शन स्टेप ये है: इस हफ्ते जहां दिल में प्रेशर हो वहां खामोशी की बजाय पुरसुकून क्लैरिटी चूज़ करें। जो बात हर्ट कर रही है इसे अंदर जमा ना करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं इसे अपने सर पर ना लें। जो रिश्ता आपसे सिर्फ एडजस्टमेंट लेता है इसे दोबारा देखें। वार्निंग ये है कि इस हफ्ते इमेज के चक्कर में अपनी इमोशंस को इग्नोर ना करें। लोग क्या सोचेंगे ये सोचते सोचते आप अपने दिल की बात ना खो दें। दूसरी वार्निंग ये है कि किसी शख्स की स्वीट वर्ड्स को रियल कमिटमेंट ना समझे। वर्ड्स खूबसूरत हो सकते हैं लेकिन एक्शंस प्रूफ होते हैं। किसी की बातों से ज़्यादा इसका बिहेवियर देखें। 5 से 7 जून के करीब आपके करियर, ताल्लुकात या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सॉफ्ट क्लैरिटी मिल सकती है। किसी पर्सन से बात हो सकती है जो आपको अपनी डिसीजन के बारे में सोचने पर मजबूर करे। किसी वर्क मैटर में प्रोग्रेस आ सकती है या किसी रिलेशन में ये क्लियर हो सकता है कि कौन आपकी रिस्पेक्ट करता है और कौन सिर्फ आपकी सॉफ्टनेस का फ़ायदा लेता है। यह हफ्ता बहुत लाउड नहीं होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। ये आपको अंदर से मैच्योर बनाएगा। ये आपको सिखाएगा कि अपनी इज्जत प्रोटेक्ट करना ईगो नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। स्पिरिचुअल मैसेज ये है: लिब्रा, यूनिवर्स आपको सेल्फिश नहीं बना रहा, यूनिवर्स आपको बैलेंस का असल मतलब सिखा रहा है। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर बार झुक जाएं। बैलेंस का मतलब ये है कि आप दूसरों के साथ साथ अपने दिल के साथ भी इंसाफ करें। आपकी सॉफ्टनेस कीमती है, आपकी डिप्लोमेसी कीमती है, आपका पेशेंस कीमती है, लेकिन आपकी इज्जत भी कीमती है। जो लोग आपकी नरमी को कमज़ोरी समझते हैं इन्हें बाउंड्री दिखाना ज़रूरी है। जो लोग आपकी खामोशी को अप्रूवल समझते हैं इन्हें पुरसुकून सच्चाई बताना ज़रूरी है। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है: लकी दिन 6 जून, सेंसिटिव डेज 2 जून और 5 जून, लकी कलर पिंक या लाइट ब्लू और लकी नंबर है 6। इस हफ्ते की अफर्मेशन: मैं अपनी पीस और अपनी इज्जत दोनों की हिफाजत करता हूँ। लिब्रा, अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में सिर्फ लिखें मेरी इज्जत। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लिब्रा इस हफ्ते सिर्फ दूसरों को खुश नहीं अपने दिल को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इस रीडिंग ने आपके दिल की किसी खामोश बात को टच किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि लिब्रा की ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और अगर आप लिब्रा की डीपर लव और इमोशनल शिफ्ट को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो लिब्रा की नेक्स्ट रीडिंग आ रही है इसे ज़रूर देखें। लिब्रा, 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि असल बैलेंस वो नहीं जहां आप खुद को भुला दें। असल बैलेंस वो है जहां रिलेशन भी रहे, अमन भी रहे और आपकी इज्जत भी महफूज रहे। इस वीक अपनी नरमी को भी रखें, अपनी ग्रेस को भी, और अपनी बाउंड्री को मत भूलें, क्योंकि जब लिब्रा अपने दिल के साथ इंसाफ करता है तो फिर इसकी लाइफ में हकीकी सुकून आना शुरू हो जाता है। लिब्रा, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।